नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद KB सिंह में। देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री नोट्स, फ्री क्लास। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान पेडोलॉजी की ये सीरीज़ है जो कि CTET UP TET परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ प्रश्नों को मैंने रखा है और मैं देखना चाहता हूं कि आप इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो नहीं है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसमें पूछ रहा है पुनर्निर्माण करना, ये भी सही हो जाएगा। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये सही नहीं होगा। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, लेकिन सेकंड ऑप्शन देखने में ही लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, अभिप्राय नहीं है। तो बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, तो यही नहीं है सेकंड वाला। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट करिए। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो किसने किया सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण? एल्फ्रेड बिने। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो कौन सा कौशल संवेगात्मक रूप से बुद्धि से संबंधित है? तो कौन सा है? सहानुभूति देना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, यह शोधाधारिता नहीं है। ऑप्शन सेकंड है, विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों मांग करती है। ऑप्शन थर्ड है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंसेज का मापन संभव नहीं है। यह अभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? वैध नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट इज विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसी को वैध नहीं माना जा सकता। आइए अगला प्रश्न आपका ये रहा, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो किसके अतिरिक्त? संदर्भगत, अवयभूत, सामाजिक, आनुभविक। तो किसके अंतर्गत होगा? सामाजिक के अंतर्गत। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों
ऑप्शन सेकंड है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन थर्ड है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको ध्यान मत दीजिएगा। व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, तो कौन सा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ये वाह है, आधा वाह पढ़िएगा इसको, व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं से। अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। ऑप्शन सेकंड है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी शारीरिक बुद्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन 4 है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी नहीं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये तो बहुत बड़ा इसमें प्रश्न भी है, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा आता ही नहीं, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि एक साथ दिखाने का। आइए 10वां प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे परा घटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तीर्थन सिद्धांत, बुद्धि का सार्वभौम सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। तो क्या शामिल किया गया है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तीर्थन सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, घटाता है और प्रभावित नहीं करता। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये निधन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में से निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। अब इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि अब ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो आइए चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। चौथा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दिख रहा है सामने ही, ये सेकंड वाला, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं